बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने जो है वो ये ग्रुप में मैसेज सेंड कर दिया था कि मैं जो है वो एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं तीनों चीज़ों को कवर करूँगा, जिसमें STHP होगी, NTHP होगा और जो है वो हमारे पास फाउंडेशन सेमेस्टर होगा। और मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा इस तरह से जो है वो इसको शुरू करना चाहूँगा कि भाई सखर हाईवे यूनिवर्सिटी में दो तरीक़ों से आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब उसमें एक तरीका होता है ज़ीरो सेमेस्टर, फिर उस ज़ीरो सेमेस्टर में जाने के लिए आपको 3 दरवाजे दिए जाते हैं, जिसमें आपके पास ये 3 वो दरवाजे हैं, NTHP, STHP और फाउंडेशन, ठीक है। तो ज़ीरो सेमेस्टर के थ्रू अगर आप जो वो एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपको डायरेक्ट टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह अगर आप जो वो डायरेक्ट टेस्ट के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, जो कि आगे चल के जून जुलाई में होना है, तो फिर आपको ज़ीरो सेमेस्टर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे ज़ीरो सेमेस्टर में आने के लिए आपको 3 जो दरवाजे दिए जाते हैं उनमें जो है वो फाइनेंस का ये डिफरेंस है कि भाई अगर आप इस दरवाजे के थ्रू आओगे तो आपकी हर चीज़ फ्री होगी, और अगर आप इस दरवाजे के थ्रू आओगे तो आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ी फ्री होगी, हॉस्टल का खर्चा आपको करना पड़ेगा। और अगर आप इस दरवाजे के थ्रू आओगे तो सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, मतलब कि आपको फ़ी जो है वो भरनी पड़ेगी, चाहे वो ट्यूशन फ़ी हो या आपकी हॉस्टल की फ़ी हो और जो भी अदर जो है वो अखराज आते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनके पीछे। अब यहाँ पे जो मेन मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें जो है वो मैं कवर करूँगा कि आगे क्या करना है, क्योंकि NTHP वाले जो है वो यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं और STHP वालों की भी डेट्स आ चुकी हैं कि इनकी क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। फाउंडेशन का टेस्ट जो है वो होने जा रहा है, ठीक है। तो इनको 1 बाय 1 कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NTHP के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सखर हाईवे यूनिवर्सिटी हमसे भी पहले पहुँच चुके हैं, हम भी 20 को आने वाले हैं वैसे। तो उनको जो है वो बता दिया गया है कि आपका जो है वो 2 मिड्स होंगे और एक जो है वो फाइनल होगा। अब उसमें जो वो 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स का जो पोर्शन है वो 100 मार्क्स का है। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो हैं इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ICT। तो सबसे पहले जो है वो ICT की बात करते हैं। अच्छा, इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपने 2 चीज़ें बस फॉलो करनी है, नंबर 1 बुक को, नंबर 2 टीचर को, दैट्स इट। इससे बाहर जाना ही नहीं है आपने, अगर आपको जो वो पास करना है इस सेमेस्टर को। तो सबसे पहले बात करते हैं ICT की। तो ICT में आपका मेजर पोर्शन जो वो लैब का होने जा रहा है। लैब का मतलब है कि आपको कंप्यूटर ही चलाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि भाई हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, हमें डर लग रहा है कि हम ये कैसे पास करेंगे। तो मैं उनको बता दूं कि भाई ये सेमेस्टर है ही इसलिए कि आपको ये चीज़ें सिखाई जाए, आपको कंप्यूटर से जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, कंप्यूटर से फ्रेंडशिप करवाई जाए अगर आपको नहीं चलाना आता, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है अगर आपको चलाना नहीं आता तो अब यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं तो वो आपको बिल्कुल ही बेसिक से सही से चलाना सिखाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर चलाने का भी एक तरीका होता है, तो वो आपको जो है वो कंप्यूटर का मेजर पोर्शन देंगे। मिड 1 में आपको वर्ड से रिलेटेड जो है वो पढ़ाएंगे, मिड 2 में आपको जो है वो पावर पॉइंट से रिलेटेड पढ़ाएंगे, और मिड 3 में आप मिड 3 नहीं फाइनल में आपको जो है वो एक्सेल पढ़ाएंगे, ठीक है। और मिड 1 में आपका 10 का थ्योरेटिकल भी होता है जिसमें डेफिनेशन होंगी हल्की फुल्की, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह। मिड 2 में भी कुछ डेफिनेशन होंगी। अब ये वही चीज़ें होंगी जो आपको वो पढ़ाएंगे, और फाइनल में आपका 20 का वाइवा होगा। वाइवा में बेसिकली जो भी आपने पढ़ा होता है वही उससे रिलेटेड पूछ रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज़ बता दूं, ICT में कोई फेल नहीं होता और कोई एमई पास भी नहीं करता, सब स्टूडेंट्स 4 से पास करते हैं, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता और टीचर्स भी बड़ा जो है वो सपोर्ट करते हैं इस मामले में। तो ICT की टेंशन ना लें, आप ये 4 से पास करोगे। 4 से पास करने का मतलब है कि आप जो है वो 100 में से 93 या 93 से ज़्यादा मार्क्स ले रहे हो, ठीक है। और भी एक चीज़ बता दूं कि ICT से रिलेटेड ये सेम टू सेम ICT आप पढ़ने जा रहे हो अपने पहले सेमेस्टर में, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ। आप चाहे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जा रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस के किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, मतलब कि AI भी हो गया, SE भी हो गया, या BBA में जा रहे हो या EE में जा रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो नाराज़ ना हो। तो हर डिपार्टमेंट के पहले सेमेस्टर में आप ये सेम टू सेम ICT पढ़ोगे। तो इसको अगर अभी से थोड़ा सा टाइम दे दो तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपकी ये जो कोर्स है ICT का वो भी बड़ा अच्छे से निकल जाएगा, 4 से बन जाएगा, और वो वाली GPA तो मैटर भी करेगी, ठीक है। तो ये है ICT से रिलेटेड। उसके बाद है इंग्लिश। तो इंग्लिश के बारे में बता दूं, जो आपको बुक मिला हुआ है आगा खान बोर्ड का, वो बड़ा अच्छा बुक है। वो आपकी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ देता है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ देता है, तो टीचर्स भी बड़ा अच्छे से इसको पढ़ाते हैं। जो भी स्किल सेट्स आपको दिए जाएँ बस उनको अगेन जो है वो बुक को फॉलो करना है, टीचर को फॉलो करना है, और बड़ा कॉन्टेक्चुअल पेपर होता है। आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। ये टिपिकल वो नहीं है कि ग्रामर सिखाएंगे, नहीं, आपकी राइटिंग स्किल्स को जो वो अच्छा किया जाता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन को अच्छा किया जाता है, आपकी पैराग्राफ राइटिंग को अच्छा किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशंस वगैरह भी होंगी तो आपको वो भी स्किल्स देंगे। और ये सेम टू सेम टाइप का कोर्स आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, जिसका नाम होगा फंक्शनल इंग्लिश। ज़्यादातर यही कोर्स होता है। तो वहाँ पे अगेन सेम चीज़ें आप देखोगे कि भाई रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग। तो अभी से भी थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दो, ठीक है। अगेन कोई इंग्लिश में फेल नहीं होता भाई, ये जो है वो एक बड़ा कॉन्टेक्चुअल पेपर होता है। आपके ओपिनियन के ऊपर भी जो है वो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई फेल नहीं होता। आप इसको भी 80+ मार्क्स लेके पास कर सकते हो अच्छे से, ठीक। उसके बाद है मैथमेटिक्स, जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं, ठीक है।
अब ये फेल इसलिए नहीं होता कि मैथ जो है वो काफ़ी टफ है, फेल इसलिए होते हैं कि वो खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते। क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा था ये 0 सेमेस्टर, तो मुझे ही काफ़ी अपने टीचर्स ने कहा था कि भाई आप जो वो दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प करो, तो मैं जब हेल्प करता था तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो उस वजह से ही वो फेल होते हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। वरना ये बड़ा आसान है, इसको कैसे टैकल करना है, आपने सिंपली जो बुक आपको मिला हुआ है एडिशनल मैथमेटिक्स का, बड़ा अच्छा बुक है ये, सेम टू सेम बुक आप जो है वो कंप्यूटर साइंस में किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, चाहे आप जनरल CS कर रहे हो, आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप AI कर रहे हो, वहाँ पे आपको मिलेगा। पहले 2 सेमेस्टर में एडिशनल मैथमेटिक्स का बुक से ही आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे, पहले सेमेस्टर में 5-6 पढ़ाएंगे, फिर दूसरे सेमेस्टर में 5-6 पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी से इसका जो है वो बेसिक्स आप अच्छे से कवर कर लो। तो यहाँ पे सिंपली अपने टीचर को फॉलो करना है, बुक को फॉलो करना है। बुक को कैसे फॉलो करना है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सबसे पहले लेट सपोज आप जो वो लोगरिथम पढ़ रहे हैं, तो पहले उस टॉपिक को समझो, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स करो, एंड देन जो है वो एक्सरसाइज लाजमी करो, ठीक है। और वो भी एक्सरसाइज करनी है मिसलिनियस, जो कि हर चैप्टर के एंड में होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को करोगे, मैथ अच्छे से निकल जाएगा, ज़्यादातर पेपर आपका एक्सरसाइज से ही बनता है, ठीक है। तो ये है मैथ से रिलेटेड। और मैं अगेन बता रहा हूँ कि भाई मैथ की वजह से ज़्यादा फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो खुद सीरियस नहीं लेते, और काफ़ी बच्चे मेडिकल के भी होते हैं, तो उनको मे भी कम समझ आ रही हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन अगेन मेडिकल के भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। बुक बड़ा अच्छा है, ये भी रिकमेंड किया जाता है कि भाई अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स इंप्रूव करनी है तो इस बुक को जो है वो अच्छे से पढ़ो, समझो, ठीक है। इस बुक में जो एक बुरी बात है वो क्या है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, थ्योरेटिकल चीज़ें ये इतनी नहीं लिखते हैं, डेफिनेशन इतनी नहीं लिखी हुई, एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस है, लंबे लंबे क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते लेकिन लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जब आप एक्सरसाइज करोगे तो तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इस टॉपिक में ये वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, ये वाली सिचुएशन आएगी तो इस तरह करना है, तो ये आप एक्सरसाइज करोगे तो तभी आइडिया होगा, वरना इसमें इतना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। तो ये है एडिशनल मैथ से रिलेटेड जो मैंने NTHP के स्टूडेंट्स को दिया। यही तीनों चीज़ें आप सेम फॉलो करना जो STHP वाले मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आगे चल के उनका भी सेम सिलेबस होगा, और जो फाउंडेशन वाले देख रहे हैं आगे चल के उनका भी सिलेबस सेम होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट NTHP के स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इस दूसरे पॉइंट पे आते हैं एडिशनल मैथ के क्लासेस। तो मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि भाई मैं ये जो एडिशनल मैथ का पूरा बुक है इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ HD क्वालिटी में अच्छे से, जिसमें मैं हर एक चैप्टर इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उस हर एक चैप्टर का जो फ़ायदा है वो ये है कि सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ कि भाई लेट्स सपोज चैप्टर नंबर 1 सेट से, तो पहले मुझे सेट्स को बड़े यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है वो अच्छे से पढ़ाना है। फिर उसके बाद मैं इस बुक में जो एक्सरसाइजेज होंगी हर चैप्टर में वो कवर करवा रहा हूँ अच्छे से एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये मैं काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब 2025 का जो है वो बैच आएगा सखर IB में, वो पहले 2 सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं एडिशनल मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें वो पहले सेमेस्टर में 5 जो है वो चैप्टर्स पढ़ेंगे इसी बुक के, फिर जो वो दूसरे सेमेस्टर में भी ये पढ़ेंगे। तो मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वो यूनिवर्सिटी में वो वाला लेवल नहीं देखेंगे जो मैं लेवल उनको प्रोवाइड करूँगा। अब इसमें जो है वो कोई डिफरेंस ये नहीं है कि भाई मैं उनसे बहुत बड़ा हूँ जो वहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे, या वो मुझसे बड़े हैं, नहीं। देखिए उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं कि भाई उनको सिलेबस कवर करवाना है बच्चों को, फिर एग्जाम्स लेने हैं। मेरा यहाँ पे फोकस होगा लर्निंग के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करके पढ़ाएंगे, नहीं। यूनिवर्सिटी में कभी भी आपको कोई भी टीचर बिल्कुल ही जीरो से नहीं पढ़ाएगा, ये चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती हैं कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में भी हमारे यहाँ पे बुरे हाल हैं। तो उस बीच की नीड को ख़त्म करने के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब इसमें बताने का फ़ायदा यह है कि भाई ये जो बुक है वो आप 0 सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो, तो मैं ये इस बुक के जो वो शुरू वाले चैप्टर सभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे सेट हो गया, फंक्शंस हो गया, लोगरिथम्स हो गया, जो कि आप 0 सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। तो मैं वो एक क्लासेस जो है वो फाउंडेशन और STHP वालों को देने का सोच रहा हूँ, तब तक मैं रिकॉर्ड कर लूँगा जब तक ये आएंगे। तो वही सिलेबस आप भी पढ़ रहे हो, तो अगर आपको भी क्लासेस की नीड है तो आप मुझसे जो है वो ये क्लासेस ले सकते हो, जिसमें मैं आपको पहले वो वाले प्रोवाइड करूँगा जो आप पढ़ रहे हो, लोगरिथम्स हो गया, उसके अलावा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, रिमाइंडर थ्योरम, जो भी हैं आपके पास वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा बुक प्रोवाइड करूंगा, जो आपके 0 सेमेस्टर में इंक्लूडेड चैप्टर्स हैं कुछ वो मैं पहले ही आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स आपको देने वाला हूँ, वो मैं प्रोवाइड करूंगा, वो आप मुझसे क्लासेस ले सकते हो। रिकॉर्डेड होंगे, HD क्वालिटी में होंगे, लाइव क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि लाइव कोई लेता भी नहीं है और मेरे पास लाइव देने का टाइम भी नहीं है, तो मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये रिकॉर्ड हो पाएंगे आपसे जब तक ये हमारा सेमेस्टर चल रहा है? जी हाँ, हो जाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में अभी वो चैप्टर चल ही रहा होगा कि मैंने वो कंप्लीट भी किया होगा यहाँ पे थ्योरी के साथ, एक्सरसाइजेस के साथ, ठीक है, अच्छे से। अब मेन चीज़, क्या ये क्लासेस फ्री होंगे? नहीं होंगे फ्री। नंबर 1, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता था कुछ चैप्टर्स खास करके इन लोगों के लिए, फाउंडेशन, STHP और NTHP, लेकिन मसला यह है कि YouTube पे अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाके जो वो व्यूज़ देखो, जिसमें सखर IBA लगाओ उस पर बड़े व्यूज़ आएंगे, क्योंकि सखर IBA ब्रांड है। लेकिन जिसपे मैंने जस्ट सिंपल अपना लोगो लगाया हो, मतलब कि एक कोई टॉपिक से रिलेटेड नाम लिखा हो,
जिस पे मैंने IBA मेंशन नहीं किया उस पर आपको व्यूज़ नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको अपलोड करके जो है वो डी वैल्यू नहीं करना चाहता हूँ, सही है। तो इसको मैं अपलोड नहीं करने वाला यूट्यूब पे। फ्री इसलिए नहीं कर रहा कि भाई अगर हम फ्री कर देंगे ना, लेट सपोज यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 360 इसके हो गए, 200 इसके हो गए, 200 से 300 के दरमियान आपको इसके मिलेंगे, मतलब कि मिनिमम 700 हो गए। फ्री कर देंगे तो जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो भी चले आएंगे, फिर काम और ख़राब होगा, ठीक है। तो फी होगी तो सीरियस बच्चे ही आगे आएंगे। उसके बाद कि भाई मेरे पास भी तो एक मोटिवेशन होनी चाहिए ना। अगर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके पीछे मेरा टाइम लगना है ना। ये ऐसे ही थोड़ी ना है कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये रिकॉर्ड करना है तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, नहीं, मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन चाहिए होगी, तो इसलिए हम इसको फ्री में नहीं रखेंगे, फ़ी हल्की फुल्की रखेंगे। अभी मैंने सोची नहीं है, तो जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा मैं देखूँगी कितनी जो है वो मुझसे मेहनत लग रही है इसमें, तो फिर मैं उस हिसाब से जो है वो करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो आप मुझसे जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करना, तो मैं आपको इसकी डिटेल दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लॉगरिथम्स ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर वो दूंगा, फिर जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शंस हो गया, जो भी आपके सिलेबस में है। फिर आगे जब ये कंप्यूटर साइंस वाले भी आएंगे तो उनको पास तो ऑलमोस्ट मैं पूरा बुक रिकॉर्ड कर चुका हूँ तब तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं STHP के स्टूडेंट्स के लिए। तो भाई आपका टेस्ट हो चुका है, आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आपके पास जो वो ऑफर लेटर भी आना शुरू हो चुका है, जिसमें वो बेसिकली आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप 0 सेमेस्टर में आएँ, क्योंकि वो आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो उस ऑफर लेटर में आपको जो है वो कुछ फॉर्म्स भी मिल रहे हैं, उन फॉर्म्स को फिल करके आपने सखर IBA यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में पहुंचाने हैं 3 फरवरी से पहले। वहाँ पे डेट्स भी मेंशन होंगी, तो 3 फरवरी से पहले आपने वो फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपने पहले सबमिट नहीं किया तो आपकी एडमिशन कैंसिल, ओके। क्लासेस कब चलेंगे आपके 0 सेमेस्टर के? 17 फरवरी, ठीक है। एक और चीज़ कि भाई यहाँ पे आपको जो फॉर्म दिए गए हैं उनमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, जो कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ में सुनोगे। जैसे CMS ID हो गया, तो अब आपको पता ही नहीं है ये क्या होता है, तो उसको फिल नहीं करना, उसको छोड़ देना है, वो खुद करेंगे। तो आपको जो नाम आते हैं, जो टर्म्स आते हैं, जैसे नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, आपका पोस्टल एड्रेस हो गया, या फॉर्म फोटो जो वो मांग रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप प्रोवाइड करके उनको वहाँ पे सबमिट करोगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लिस्ट में नाम है लेकिन उनको लेटर नहीं आया या मैसेज नहीं आया, तो नो इशू, आप जो फॉर्म वहाँ पे सेंड करने हैं आपको, वो सारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, मेरे पास भी अवेलेबल हैं, आप मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको सेंड करूंगा, आप वो वाले फॉर्म फिल करके वहाँ पे सबमिट कर देना। अगर तो लिस्ट में नाम है, ऐसा ना हो लिस्ट में नाम भी ना हो फिर भी जो वो फॉर्म भेज रहे हैं, तो लिस्ट में नाम है तो मुझसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांग लेना, मैं दे दूंगा। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, फिर वहाँ पे जो है वो आप सेंड कर देना। और अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी इशू आ रहा है किसी को भी, तो कांटेक्ट करें यहाँ पे, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट STHP स्टूडेंट्स। एक और मसला कि STHP वालों को हॉस्टल तो प्रोवाइड नहीं कर रहा सखर IBA, NTHP वालों को तो मिल गया सुकून से, लेकिन STHP वालों को नहीं मिल रहा, तो अब इनको करना है खुद से अरेंज। तो एक ही रास्ता जो है स्टूडेंट्स को नज़र आता है वो होता है प्राइवेट हॉस्टल्स। तो प्राइवेट हॉस्टल्स आपको जो वो मिल जाएंगे, IBA के करीब भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और आपको टाउनशिप में मिल जाएंगे, लोकल बोर्ड साइड मिल जाएंगे, घंटाघर साइड मिल जाएंगे, या अपने अगर कोई रिश्तेदार का घर है तो वहाँ भी रह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्टल को ही प्रेफर करते हैं। तो प्राइवेट हॉस्टल्स मेरे अपने तो नहीं है, मतलब मैं कोई प्राइवेट हॉस्टल नहीं चलाता, वरना मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करता अपनी हॉस्टल, लेकिन मेरे पास वो नहीं है। तो आप ये सर्च करो फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, या अगर मेरे पास नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करो, देखो वो आपसे क्या जो है वो हिसाब मांग रहे हैं पर महीने का। लेकिन हॉस्टल का खर्चा आपने खुद करना है, खुद से मैनेज करनी है। IBA सखर के काफ़ी करीब भी कुछ मिलेंगी, कुछ जो है वो दूर मिलेंगी, और जितनी करीब होती है उतना वो ज़्यादा रेंट ले रहे होते हैं, फ़ायदा ले रहे होते हैं कि भाई बच्चा जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं यूनिवर्सिटी के करीब ही रहूँ तो अच्छा है, तो वो रेंट भी ज़्यादा लगा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई ऐसी हॉस्टल जिसमें आपका रेंट जो है वो 6000 हो, और वो फिर IBA सखर से काफ़ी करीब हो, ठीक है, मतलब कि 100 या 200 मीटर की दूरी पे हो। लेकिन अगर 1 किलोमीटर जो है वो दूर है सखर IBA से या उससे ज़्यादा, तो फिर आपका हॉस्टल का रेंट जो है वो 6000 से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 5.5 या 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे कम मिल ही नहीं रहा आजकल। बाकी आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल नहीं है। जब से IBA ने हॉस्टल देना बंद किए हैं, हॉस्टल का बिजनेस बढ़ा है भाई सखर में, मैंने ये सर्वे किया है। अच्छा जी, STHP के लिए हो गया। अब बात करते हैं फाउंडेशन के बच्चों के लिए, जो कि मतलब के अपने ही खर्चे पे सारा काम करेंगे। तो भाई आपका टेस्ट होने जा रहा है 18 जनवरी को, तो आप ये टेस्ट दिया होगा। टेस्ट के लेवल के ऊपर काफ़ी बात हो रही है, और टेस्ट के पैटर्न के ऊपर पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को जो है वो ये मिसगाइड किया गया है कि भाई GK और IQ भी होगा। नहीं होगा GK और IQ, 50 इंग्लिश और 50 मैथमेटिक्स, जो मैंने गाइड किया था पिछले वीडियो में फाउंडेशन वाले में, वही है। और इस टेस्ट के लेवल की बात करूं तो आपने अगर STHP का टेस्ट दिया या NTHP का टेस्ट दिया है इस साल का, तो उसी लेवल का होगा या उससे कम होगा, ठीक है, उससे ज़्यादा जो वो लेवल नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि भाई पास नहीं होगे तो आओगे कैसे।
अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट्सअप नंबर मेरा यहाँ पे है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, या आपको अगर क्लासेस लेने, तो इस पे आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या हमारा चांस बन सकता है, क्या दूसरी लिस्ट लगेगी। तो लिस्ट लगे ना लगे, कॉल्स तो जाती हैं जब वहाँ पे सीट्स बचती हैं। जैसे लेट सपोज अगर कोई ST/HP में फॉर्म सबमिट नहीं करता, वहाँ पे टाइम पे नहीं जाता, या कोई जो है वो इनवैलिड करार दिया जाता है, तो फिर उसकी जगह दूसरे कैंडिडेट को बुलाएंगे, लेकिन वो भी तब जब उनकी लिस्ट में कोई नाम खाली हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे 200 सेलेक्ट हुए ना, वहाँ पे फॉर्म जो है वो 180 सबमिट करते हैं या 190 जो है वो सबमिट करते हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग सीट्स होंगी वो उनकी लिस्ट में जो है वो नेक्स्ट कैंडिडेट बाय जो है वो बुलाएंगे। इसी तरह NTSP में तो अब क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कोई उनके पास सीट रह भी गई होगी तो बुला लेंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से अब स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब क्या कॉल आ सकती है अगर किसी का नाम हुआ या वहाँ पे सीट बच रही है। तो ये अब बात की चीज़ें हैं। जब तक ये क्लासेस अब स्टार्ट नहीं होते ना ST/HP और फाउंडेशन की भी, मैं बता दूं कि भाई इनके भी साथ में ही होने हैं। ये फाउंडेशन का टेस्ट होगा ना 18 को, तो एक हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टॉप टू बॉटम जो है वो मेरिट बनेगा। जो भी टॉप 300 में आएंगे या टॉप 200, जितने भी वो पिक करते हैं, टॉप वाले उठाएंगे, इसका रिजल्ट जल्दी अनाउंस करेंगे। फिर आपको जो है वो जल्दी से कहेंगे कि भाई फॉर्म सबमिट करो, ऑफर लेटर आएगा। और आपकी क्लासेस भी मेरे हिसाब से ST/HP वालों के साथ ही चलने हैं 17 फरवरी से, ठीक है। 17 ही डेट थी, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि हाँ कॉल आ सकती है या लिस्ट लग सकती है, तो बिल्कुल लग सकती है। लास्ट ईयर जो है वो लगा था ST/HP का दूसरा लिस्ट, वहाँ पे 9 स्टूडेंट्स जो वो मजीद सिलेक्ट हुए थे, और फाउंडेशन के तो 3-4 लगे थे, ठीक है। और फाउंडेशन में लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स फाउंडेशन का टेस्ट दे तो आते हैं लेकिन फिर जाते नहीं हैं, ठीक है, या फिर उनको बाद में कहीं से कॉल आ जाती है या दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो लिस्ट लग सकती है दूसरी। लेकिन रिलाय भी नहीं रह सकते आपके भाई मैं अब वेट करूं। अगर वेट करना भी है तो आप करोगे ये वेट 17 फरवरी तक, जब तक ये IBS अक्खर वाले खुद क्लियर करके नहीं देखते कि कितने ST/HP वाले आ रहे हैं और कितने फाउंडेशन वाले आ रहे हैं, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो बनाई है, और मैंने कुछ लेक्चर्स भी जो वो अपलोड किए थे, वो तो आपने नहीं देखे। आई होप ये वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। तो जब तक कोई नई अपडेट आती है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि डिफरेंट किस्म की वीडियो बनाएं जो कि थोड़ा बहुत मसाला पैदा कर देंगी, लेकिन सोचेंगे उसके बारे में, बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।